नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र नरेश, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। और आप सभी को आपके अपने पसंदीदा चैनल नरेश नीतीश में हार्दिक स्वागत करता हूं और लिए चलता हूं आपको सक्सेस रेसिपी के चौथे कदम में, जो आपको ये बताएगी कि सफलता में तैयारी का क्या महत्व है, और इसका नाम है तैयारी करना। मित्रों, दुनिया में आधा से अधिक लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास ड्रीम नहीं है, इसलिए भी फेल नहीं होते कि उसने प्राथमिकता तय नहीं की है, और इसलिए भी फेल नहीं होते क्योंकि उसने वो ज्ञान नहीं लिया है। फेल तो इसलिए हो जाते हैं इन सारे चीजों के बावजूद वो प्रॉपर तैयारी नहीं करते। और जब तैयारी की बात आती है तो मुझे एक बहुत ही पसंदीदा कहानी याद आ रहा है, हमिंग बर्ड का। एक 3 इंच का छोटी सी पक्षी जब अपना उड़ान भरती है, जो 500 किलोमीटर का है, और वो भी उड़ान एक समुद्र के ऊपर से होता है, और वो नन्ही सी जान इस उड़ान के लिए जबरदस्त तैयारी करती है। उड़ान के सप्ताह दिन पहले उसको जब देखिए वो फूलों से रस चूसते रहती है, खाते रहती है और एनर्जी बटोरती रहती है। और जब उड़ान का रात आता है तो इस कदर वो सो जाती है, जिसे हाइबरनेशन मोड भी कहते हैं। मतलब उस समय यदि आप चाहें तो हमिंग बर्ड को आराम से पकड़ सकते हैं, वो थोड़ी सी भी हलचल नहीं करेगी, मतलब प्रॉपर रेस्ट लेती है। और सूरज के पहले किरण के साथ अपने 500 किलोमीटर समुद्र के ऊपर से वो उड़ान भरना शुरू करने के पहले अपने चोंच में टहनी दबाकर उड़ान भरती है। जानते हैं क्यों? कि उस लंबी उड़ान में यदि वो नन्ही सी जान थक जाए तो मुंह पर जो उन्होंने टहनी लिया है उसे पानी में छोड़कर उसमें बैठकर थोड़े देर के लिए सुस्ता लेती है। मित्रों, जब नन्ही सी जान को अपनी सफलता की उड़ान के लिए अपनी तैयारी का ध्यान रखना पड़ता है, तो आप अपनी जिंदगी का उड़ान अपने परिवार के साथ भर रहे हैं। कितना ध्यान रखना चाहिए। क्या है हमिंग बर्ड हमारे लिए एक एग्जाम्पल नहीं है? और मुझे एक कहानी और याद आ रही है जो तैयारी से संबंधित है। एक व्यक्ति अपने कमाई का कुछ पैसा बचाता है ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, और उसका ड्रीम है समुद्र में गोताखोरी करने का। और इसके लिए वो एक कोच ढूंढता है, और जब वो कोच के पास जाता है तो उसे वो कोच बताते हैं कि तैरना सीखने के पहले, समुद्र में गोताखोरी करने के पहले एक बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। और फिर उसमें उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी कि आप ये सामान खरीद लो, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी में आसानी से देख पाने वाला चश्मा, पानी में आसानी से लिख पाने वाला पेन, और वो पेड़, वो कैमरा जो समुद्र के नीचे यूज किया जा सके, ये सारी तैयारी का लिस्ट देता है और उसको खरीद कर लाने के लिए कहता है। उसमें उसका ड्रेस भी शामिल है, जो तकरीबन लाख रुपया से ज्यादा का होता है। सप्ताह दिन बाद जब वो सारा सामान लेकर अपने कोच के पास पहुंचता है, उसका कोच खुश होता है और उसे ट्रेनिंग के लिए समुद्र में ले जाता है, और अपने साथ महीने दिन का प्रैक्टिस के बाद उसे स्वतंत्र कर देता है अपने आप ड्रीम पूरा करने के लिए, समुद्र में गोताखोरी करने के लिए। और जब वो समुद्र में उतरता है गोताखोरी करने के लिए, और बड़ा आराम से 25-30 फीट पर तैर रहा होता है, और समुद्री जीवों का, समुद्री दृश्य का, मछलियों का वो आनंद ले रहा होता है। इसी बीच उसकी नजर
100 फीट नीचे तैर रहे एक व्यक्ति पर पड़ता है। और ये क्या, वो व्यक्ति बिना तैयारी का, बिना ड्रेस का, सिर्फ चड्डी में तैर रहा है। ये देखकर उसे अपने कोच पर जबरदस्त गुस्सा आता है और उसे लगता है कि ऊपर जाकर अपने कोच से मिले और उसे खरी खोटी सुनाए कि उसका पैसा डुबवाने में उनको क्या इंटरेस्ट था, क्यों इतना पैसा डुबा दिए। लेकिन उसके मन में ये बात आती है कि चलकर पहले उस आदमी से मिल लिया जाए जो चड्डी में तैर रहा है। और वो स्पीड से नीचे जाते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और अपने पेड में लिखता है कि भाई साहब, आप चड्डी में समुद्र में इतनी गहराई में कैसे तैर लेते हो। और जैसे ही वो व्यक्ति जो चड्डी में तैर रहा था वो कागज देखता है और उसे लपक कर पकड़ता है और उसका पेन छीनता है और उस पर वो लिखता है, मैं तैर नहीं रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ। तब उस आदमी को अपने कोच का याद आता है। तब उसको अपने कोच को धन्यवाद देने से नहीं चूकता है, क्योंकि उसके कोच ने न सिर्फ उसे प्रॉपर तैयारी करवाकर, प्रॉपर ड्रेस देकर, प्रॉपर सुविधाएं देकर उसे तैरने में मजा लूटने का आनंद दे रहा था, बल्कि उसका जान भी बचा रहा था। यही बात सफलता के साथ भी होती है मित्रों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 2 कहानी तैयारी करने के लिए प्रेरित कर रहा होगा। आइए आज से हम तैयारी में जुट जाएं ताकि आप अपने सपने को जी सके। और इसी के साथ मैं विदा लेने के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यदि सक्सेस रेसिपी का पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, जो आपके आई बटन में उपलब्ध है और डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे बहुत सारे वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे आप देखकर फिर से प्रेरित हो और तैयारी में जुट जाएं। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा, आइए मिलते हैं सक्सेस रेसिपी के 5वें कदम में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय, नमस्कार।